खबर टोंक के देवली से है, जहां पर बिजवाड़ा गांव में मानवता को शर्मसार करने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल मामला बिजवाड़ सरपंच भवन लाल के परिवार की महिला का है। यहां पीड़िता को डायन बताकर कुछ महिलाओं ने चोटी खींचकर लातों घूंसों से पीटा। आरोपी महिलाएं इस पर भी नहीं रुकी। उन्होंने पीड़ित महिला को गांव में चोटी खींचते हुए घसीटा। बाद में सरपंच भवन लाल ने मौके पर बीच बचाव कर महिला को छुड़वाया। इस दौरान गाँव के लोग तमाशबीन बने रहे। जानकारी ये है कि गांव की कुछ महिलाएं पीड़िता के घर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता पर डायन होने का आरोप लगाया और चप्पल से पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने देवली थाने में आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाल घसीट कर मारपीट की और वहाँ पहले पुलिस मौके पे भी गई थी, तो उन्होंने बताया कि उसके कोई भाव आते हैं, इस वजह से इन दोनों महिलाओं में लड़ाई झगड़ा हो गया था और फिर गांव वालों ने छुड़ाया भी था। और फिर आईओ सत्यनारायण ने बताया कि साहब उनके भाव आ रहे हैं, इस वजह से है और कोई बात नहीं है। फिर जैसा कि एफआईआर दी है उस पर मुकदमा दर्ज किया है। नाथी देवी ने बताया कि दो महिलाओं ने उसको घसीट कर मारपीट किया और गाली गलौज हुई है। सामान्य गाली गलौज की शब्दों में उसने डाकन कहा है। कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने लाठीचार्ज के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड 41 में लगने वाले टावर के विरोध में धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसी को लेकर भाजपा ने अपना विरोध जताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक कॉलोनी में 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास शांतिपूर्ण तरीके से एक मोहल्ले के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोई कोशिश नहीं की। कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं गया और उन लोगों पर अत्याचार किया गया। धक्का मुक्की हुई, लाठियां भांजी गई और गाली गलौज की भाषा बोली गई। सुमेरपुर ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष मेघाराम परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर जल जीवन मिशन योजना संचालन का भार ग्राम पंचायतों पर नहीं डालने की मांग की है। परमार ने पत्र में बताया कि ग्राम पंचायतों के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता। विकास कार्यों के लिए आने वाला बजट भी कम होने से विकास कार्य भी पूरे नहीं हो पाते। योजना के तहत आने वाला बिजली बिल का भुगतान सरकार द्वारा करने, इसका बजट अलग से प्रस्तावित करने समेत योजना संचालन के लिए लगे कार्मिकों का मानदेय भार ग्राम पंचायतों पर नहीं डालने की मांग की। जल जीवन मिशन योजना के तहत जो भारत सरकार और राज्य सरकार जो काम करवा रही है ग्रामीण गांवों में, उसमें सभी राजस्थान के तमाम सरपंचगण सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें जो जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहे हैं, इसमें जो लाइट बिलों की व्यवस्था है वो स्वयं सरकार करे हैं और इसमें जो भी कार्मिक लगावे हैं उनके जो पगार की भी व्यवस्था सरकार करे। बीकानेर में मंगलवार को शांति मैत्री मिशन संस्थान की ओर से जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी विकास के लक्ष्यों को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें शहर की 24 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेमिनार में पैरवी नई दिल्ली के अजय झा और सिकोइडिकोन जयपुर के आलोक व्यास ने विषय वस्तु पर व्याख्यान दिया। सेमिनार में शहर की जन समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। बीकानेर नगर निगम में आगामी साधारण सभा की बैठक को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कुछ मुद्दों को बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग रखी। पार्षद जावेद पढ़ियार ने कहा कि 2 साल बाद भाजपा बोर्ड ने साधारण सभा का आयोजन करने का मन बनाया है। ऐसे में विपक्ष के पार्षद भी शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा करना चाहते हैं ताकि शहर का विकास हो सके। इसके लिए कांग्रेस पार्षदों ने भी अपने मुद्दों को एजेंडे में शामिल करने के लिए पहल की है।
भाजपा बोर्ड को 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं। 2 साल बाद पहली बार इन्होंने एक साधारण सभा बुलाने की एक कोशिश की है। अभी तक इन्होंने तारीख जो है वो मीडिया के मार्फत ये अनुमान लगाया कि 29 तारीखों में एक साधारण सभा करेंगे जिसमें जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। हम विपक्ष के रूप में कांग्रेसी पार्षद सारे के सारे अभी इकट्ठे होकर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस बार की जो साधारण सभा है उसमें कांग्रेसी पार्षद विपक्ष के रूप में सत्ताधारी बोर्ड को पूर्णतः इस बात का समर्थन देना है, पूर्ण विश्वास दिलाना है कि हम चर्चा चाहते हैं, शहर का विकास हो। स्वर्णिम विजय वर्ष की स्मृति में निकाली जा रही नौसेना मोटरसाइकिल रैली जैसलमेर पहुंची। यहां के युद्ध संग्रहालय में मेजर जनरल AS गहलोत, SMGOC पेडल एक्स डिवीजन ने रैली में शामिल जवानों का स्वागत किया। जैसलमेर युद्ध संग्रहालय के कार्यक्रम में टीम द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करना और सैनिकों के साथ GOC की बातचीत के बाद स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया। यह रैली सभी प्रमुख लॉन्च पैड और युद्ध क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। रैली का उद्देश्य 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका के बारे में बताना है। यह रैली 6 सितंबर को पोरबंदर से शुरू हुई, जो लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय 3 अक्टूबर को नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेगी। रैली का आयोजन देश के युवाओं को हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी की कहानियों और 1971 के युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान की गौरवशाली गाथा से परिचित करवाना है। जो है हमारा बाइसाइकिल आई थिंक मोटरसाइकिल की जो हमारी टीम है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। इस समय आपको पता होगा कि इस साल जो है हम 1971 की लड़ाई की जो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं पूरे साल। इसीलिए इस जो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है जिसको हमने विक्ट्री का राइड का नाम दिया है और स्वर्णिम विजय अभियान नाम दिया है इसको। और इसके बीच में हम 1971 की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जो लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने अपने युद्ध पराक्रम से हम लोगों को इस जगह पे पहुंचाया है उनको हम धन्यवाद करते हैं। प्रेसिडेंट ने हमें प्रेसिडेंट कलर से अवॉर्डेड किया गया नेवल एविएशन को।